हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस भी एग्जाम की या जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एकदम ज़ोरों और शोरों के साथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। ये कोर्स इंडिया का वन ऑफ द बूमिंग कोर्स है। क्यों, वो भी जानेंगे। और ये कोर्स करके बच्चों किसान नहीं बना जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि बीएससी एग्रीकल्चर करके तो इंसान किसान बनेगा। नहीं, अगर आप ये कोर्स ढंग से करेंगे तो आप लाखों की जॉब भी पा सकते हैं। वो कैसे, वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। तो बस बने रहिए, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किधर से करना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीजें तो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटिवेशन तो ले ले कि व्हाई चूज बीएससी एग्रीकल्चर। आखिरकार हमें बीएससी एग्रीकल्चर करना ही क्यों चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर क्या शब्द आता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर बच्चों हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, हमारे जीडीपी में, हमारे इकोनॉमी में। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है बच्चों। ये सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आपने बचपन से ही सुना होगा कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि आपको मैं बता दूं बच्चों, इंडिया की जीडीपी में 18% जो है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में अपनी जॉब तलाशेंगे, तो आप इंडिया के डेवलपमेंट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। उसके अलावा ग्रोइंग डिमांड, आपने देखा ही होगा, आपको खुद भी पता होगा, खुद भी एहसास किया होगा और खुद भी ये चीज फॉलो करते होंगे कि आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि मिलावटी चीजें बहुत ही ज्यादा मिल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि स्वस्थ रहें। और स्वस्थ तभी रहेंगे जब खाने को जो चीज मिल रही है वो केमिकल फ्री होगी, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल फार्मिंग आज के रेट में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल नीड है। ये एक पूरे विश्व की एक बहुत ही बड़ी नीड है कि एक फूड सिक्योरिटी मिले, जो भी चीजें, जो फसल उगाई जा रही हैं वो केमिकल फ्री हो, केमिकल रहित हो। और उसके अलावा जो हम फार्मिंग कर रहे हैं ना, उसको कितने अच्छे से सस्टेनेबली किया जाए। सस्टेनेबली का मतलब कि हम चीजें कम लगाएं और हमें आउटपुट ज्यादा मिले। वो तभी होगा जब हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग डिमांड है उन लोगों की, उन व्यक्ति की जो कि इस चीज में महारत हासिल रखते हैं, जिनको कि इस फील्ड के बारे में आइडिया है, नॉलेज है और वो एजुकेशन उन्होंने इस फील्ड में प्राप्त की है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तो हो गया आपका कि ग्रोइंग डिमांड है। तीसरा जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है वो भी बहुत डाइवर्स है। सबसे पहले तो जो मिसकंसेप्शन है, जो हमने थंबनेल में ही एकदम अच्छे से दूर कर दिया कि आप किसान नहीं बनेंगे, ठीक है। आपको रिसर्च वाली चीजें भी जान पाएंगे आप। अगर आप कोर्स करते हैं बीएससी के बाद, मान लीजिए आगे चल के आप एमएससी करें और पीएचडी करें, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए, आपको खुद ही पता होगा कि आज से 50 साल पहले जिस तरीके से बैल और हल की मदद से हम अपने खेतों को जोता करते थे, आज वो चीजें बदल गई हैं, चीजें एडवांस हो गई हैं। आज के डेट में ट्रैक्टर्स यूज किए जाते हैं, जो फार्मिंग का तरीका है वो भी बदल गया है। आज के डेट में बहुत सारी इंडोर भी फार्मिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाएंगे तो आप भी इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। आप वो इंसान नहीं होंगे जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर के फसल उगा रहा है, आप वैसे इंसान बनेंगे जो कि कितने अच्छे तरीके से हम इस चीज को यूटिलाइज कर सके, उस पे आप काम करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च में आप जा सकते हैं। उसके अलावा सरकारी नौकरी भी बहुत अवेलेबल है, आपको वीडियो में आगे बताएंगे कौन कौन से पोस्ट पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप बिजनेस खुद का शुरू कर सकते हैं, खुद का एग्रीटेक बेस्ड आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकिंग के भी ऑप्शंस हैं, बैंकिंग में कौन सा पोस्ट होगा, क्या होगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो करिकुलम है वो बहुत ही मॉडर्न है आज के डेट में, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले कोर्स में बायोटेक्नोलॉजी का भी बहुत ही एक अहम योगदान है। उसके अलावा एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें आपके इसी कोर्स में, इस 4 साल के बीएससी कोर्स में पढ़ाई जाती है। तो करिकुलम जो है वो भी बहुत ही मॉडर्न चल रहा है बच्चों, मतलब हैंड इन हैंड जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बिहार से हैं, हमारी तरह इसी राज्य से हैं, तो आपको यह भी पता होगा कि जिस तरीके से हमारा देश एक
कृषि प्रधान देश है, वैसे ही बिहार की जो मिट्टी है वो भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो यहां पे भी बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है कि अगर आप अपना पढ़ के आए और कुछ टेक्नोलॉजी यहां पे लगा दी है ना, तो बहुत ही ज्यादा बूम करेगा और बहुत ही ज्यादा आपको भी यहां पे तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सर मोटिवेशन तो मिल गया, कर सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले वो चेक करते हैं। ठीक है, तो कौन वो लोग हैं जो कर पाएंगे ये कोर्स, एलिजिबिलिटी क्या है? तो 10+2 में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास या तो पीसीएम होना चाहिए, नहीं तो पीसीबी होना चाहिए, नहीं तो एबीसी होना चाहिए। एबीसी का मतलब क्या हो गया? तो एग्रीकल्चर, बायो या केमिस्ट्री। ठीक है, उसके साथ साथ आपने अपनी 12th क्लास जो है वो 50% स्कोर से एटलीस्ट पास किया होना चाहिए। क्या एक बहुत ही मैंडेटरी चीज है सर ये? नहीं, मगर वेरी करता है ये, पहली बात तो इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट, मगर जो एक जनरल क्राइटेरिया रहता है ना मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का, वो 50% रहता है। तो अगर ये है तो आप एक सेफ कैंडिडेट है। ठीक है, आप एलिजिबल है। उसके अलावा एज लिमिट पे कुछ है क्या सर? कुछ कुछ जगह पे रहता है 16 से 17 वर्ष, और यही एक जनरल एज क्राइटेरिया भी होता है किसी बच्चे का 12th पास होने का। ठीक है, बट ये कोई एक बहुत ही ज्यादा रिजिड क्राइटेरिया नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट चेंज भी होती है बच्चों। सब्जेक्ट क्या रिक्वायर्ड होगा ये मैंने आपको यहीं पे बताया कि आप पीसीएम या पीसीबी या एबीसी से पास होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं मोड्स क्या क्या रहेंगे सर। तो नेशनल लेवल के भी एग्जाम है, स्टेट लेवल पे भी एग्जाम है, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट आपको एडमिशन देते हैं। नेशनल लेवल पे बात की जाए तो सीयूईटी यूजी, आपने नाम सुना होगा, पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है एनटीए के द्वारा। तो आप सीयूटी यूजी को देकर के जितने भी सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और कुछ स्टेट कॉलेजेस भी हैं जो सीयूटी यूजी के स्कोर को अलाउ करते हैं, आप वहां पे एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, पहले जो आईसीएआर है ना वो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शायद AIEE करके कुछ एग्जाम होता था, वो कंडक्ट कराते थे, बट अब वो सेंट्रल लेवल पे सीयूईटी यूजी ही कंडक्ट होता है। ठीक है, अगर आप बिहार से हैं तो बीसीईसी एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उन बच्चों के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कितने सीट्स हैं, किस तरीके से कोर्सेज होते हैं, मोड क्या रहेगा एग्जाम का, कौन कौन सा पेपर है, वगैरह 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 सारी चीजें हमने एक ही वीडियो में कवर की है, और वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अभी आई बटन पे भी आपको वो वीडियो आ रहा होगा सजेशन में, अगर आपने वो देखा नहीं है और आपकी डोमिसाइल अगर बिहार की है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि आप बिहार से कैसे बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का आप जरूर विजिट करिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चीजें चेक कर सकते हैं, मगर क्यों करना है अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्लेटर में सारी चीजें सजा करके हमने आपको परोसी दी हैं तो। ठीक है, तो आप जाकर के वो वीडियो चेक करिए, आपको जानकारी मिलेगी। डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं कुछ कुछ डायरेक्ट आपके 12th के स्कोर पे। तो ये सारा तरीका हो गया एडमिशन लेने का। ठीक है, कुछ अगर टॉप के एग्रीकल्चर कॉलेजेस देखें इंडिया में तो ऑफ कोर्स जो आईसीएआर अफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वही टॉप के कॉलेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो IARI न्यू दिल्ली का आता है। फिर उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। और आपको एक बहुत ही खुशी की बात बताऊं, इनको देखिए, इनका नाम है प्रियांशु गौरव। अब मेरे से मिलता जुलता नाम है मगर कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ये जो है ये एक प्राउड SCPN रह चुके हैं हमारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स करियर प्लेटफॉर्म से। इन्होंने पिछले साल अपना 12th का एग्जाम दिया, ये 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में थे। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने जेईई मेन में भी अच्छा परफॉर्म किया, सीयूईटी में भी अच्छा परफॉर्म किया, और फाइनली इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लिया। कहां पे? तो ये कॉलेज में आप देख रहे हैं, ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज है इंडिया का फॉर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स, और यहां से ये प्रियांशु गौरव जो है वो अपना कोर्स अभी फिलहाल कर रहे हैं, उनकी 1 साल कंप्लीट हो चुकी है वहां पे। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे आप चाहते हैं कि एक सेशन रखें, एक पूरी की पूरी चीजें इस टॉप लेवल के कॉलेज के बारे में आपको बताई जाए, और ये आकर के आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें, आपको और भी ज्यादा बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि और क्या क्या मौके हैं, किस तरीके से यहां तक पहुंचा जा सकता है, तो आप उसके लिए क्या करना है, कमेंट करके हमें बताइए, और कमेंट सेक्शन पूरा भर दीजिए कि हमें प्रियांशु गौरव जो आपके सीनियर हैं उनसे बात करनी है। ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, यहां पे आप उनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ टॉप के कॉलेजेस देखें तो तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर हो गया, फिर BHU इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज हो गया, फिर GB पंत यूनिवर्सिटी जो कि पंतनगर में है वो हो गया। ठीक है, तो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, हमने तो यहाँ पे 5 ही लिखे हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको और भी ज्यादा कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक पहुंचना कैसे है, आप
इनके माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम बिहार में टॉप एग्रीकल्चरल कॉलेजेस की बात करें तो देखिए बिहार वाले तो आपको मोस्टली सीयूईटी से भी ज्यादा बीसीईसी एग्जाम के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो गया, पूसा में है ये, ठीक है। उसके साथ साथ बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज नालंदा में है, फिर तिरहुत कॉलेज हो गया, वीर कुंवर सिंह, और ये क्या स्कोर लेते हैं तो बीसीईसी या फिर सीयूईटी एग्जाम का स्कोर जो है वो ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हो गए, आप आराम से एक एक करके नाम जो है वो पढ़ लीजिए। अगर हम ये देखें कि फीस कितनी लगती है सर, ठीक है, तो देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूं इसमें। अगर आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार की जहां से आप करना चाह रहे हैं कोर्स, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक नाम लिख के रखा है, तो इसमें देखिए फीस जो है ना बिहार के अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से करिएगा तो काफी नॉमिनल सी लगेगी। आप खुद ही देख सकते हैं कि 15,000 से 25,000 सालाना आपका जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख के अंडर में तो आपकी 4 साल की पूरी डिग्री ही निपट जाएगी, ठीक है। वो तब हो पाएगा अगर आप कोई बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वही गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया लेवल पे हुआ, जैसे जीबी पंत यूनिवर्सिटी अगर पंतनगर की बात करें, तो इतना लगभग सालाना 40,000 के आसपास, क्योंकि वहां पे आपका अकोमोडेशन वगैरह का भी खर्चा ज्यादा आएगा, तो लगभग इतने का आपको जाएगा, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक। उसके साथ साथ अगर हम ये करें कि सर हमारा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं हो पाया, वहां पे हम नहीं लिखवा पाए, अगर हम प्राइवेट से कर रहे हैं, तो अगर बिहार में बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक सहरसा में एक कॉलेज है, बट ये अगर आईसीएआर अप्रूव्ड है तो आपका लगभग 40 से 60,000 का खर्चा आएगा प्रति साल। लेकिन वही अगर हम प्राइवेट बिहार को छोड़ करके अगर बाहर जाना चाहे, जैसे एमईटी हो गया, एलपी हो गया, तो आप फीस दे सकते हैं कि लाखों से ऊपर भी आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा सर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, सीयूईटी का एग्जाम निकालिए, अगर आप बिहार से हैं तो बीसीईसी का भी एग्जाम दीजिए, उसको भी निकालिए। और जैसे कि हमारे प्राउड रेसिपिएंट प्रियांशु गौरव जी आज पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही कम फीस में, उस तरीके से आप भी वैसे ही एक कॉलेज में पहुंचिए और कम से कम फीस में ही एक अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ये आपने देखा कि लगभग फीस जो है वो कितनी लगेगी। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है सर, ठीक है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स में अगर हम बात करें तो आप एग्रीकल्चरल ऑफिसर जो है उसका पोस्ट आपको मिल सकता है। एग्रीकल्चरल ऑफिसर क्या होता है सर, तो आपने डीएम का तो नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपने एसपी का भी नाम सुना होगा। तो जिस तरीके से डीएम का काम होता है कि वो एक शहर में उस जगह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभाले, एसपी का काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को संभाले, उसी तरीके से जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर होता है ना, वो किसी भी जगह पे जहां पे आप पोस्टेड होंगे वहां पे एग्रीकल्चरल रिलेटेड जितने भी आपके चीजें हैं, लॉज है, उनको वहां पे इंप्लीमेंट करना है, जितनी भी स्कीम्स है उसको इंप्लीमेंट करना है एडमिनिस्ट्रेशन देख करके उसका, ठीक है। तो आप बेसिकली डीएम हो गए एग्रीकल्चर क्षेत्र के उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर। आपने देखा होगा आईपीएल में जब भी एक बॉल डॉट होती थी तो बहुत सारे पेड़ जो है वो पौधे जो है वो रोपे जाते थे, ठीक है। तो ये सब काम करता कौन है, इसको जो क्या पौधे लगेंगे, किस जगह पे लगेंगे, उस वो जगह कौन सी होगी उसका निरीक्षण करना, फिर कितने सारे लोग हैं उसको जुटाना, फिर उस काम को पूरी की पूरी तरीके से करके देना, ये सब काम कौन करता है, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर। और ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपके पास एक डिग्री है एग्रीकल्चर फील्ड में, आपको नॉलेज है इन चीजों के बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र केवीके रोल्स में क्या होता है कि इसमें आप जो जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको आप जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो नई स्कीम्स हैं उनके बारे में अवगत कराते हैं, ठीक है। आपको नाम से ही पता चला होगा कि कृषि जो कि फार्मर हो गया उनका विज्ञान केंद्र है ना। तो यहाँ पे जितने भी अगर आप इसमें आप अपना जॉब करेंगे तो जितने भी अपने फार्मर्स है, किसान हैं, उनको नई नई तकनीक के बारे में आप ट्रेन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में भी जाके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो है आप इस तरीके से अपॉइंट हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी जो अपने फार्मर्स हैं उनको क्या क्या लोन्स मिल सकती है, क्या क्या नई नई तरीके के स्कीम्स हैं, किस तरीके से उनको क्या करना चाहिए, ये सब काम आप कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में जाकर के। नाबार्ड या आईबीपीएस का एएफओ जो पोस्ट होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर स्टडीज में तो आप जा ही सकते हैं, आप एमएससी कर लीजिए, एमएससी इन एग्रीकल्चर, फिर उसके अलावा पीएचडी हो गया है ना, तो पीएचडी का भी ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा ही है, और एमबीए, एमबीए भी एक बहुत ही जो है हाई पेइंग जॉब है, और एमबीए का ऑप्शन रहता है कि आप एग्री बिजनेस में एमबीए अपना कर ले, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हायर स्टडीज का जो है वो भी बहुत ही ज्यादा स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो एग्रोकेमिकल कंपनीज जो हो गई उनमें आपकी नौकरी लग सकती है।
फिर सीड एंड फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, आप उसमें जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जितनी भी कंपनीज हो गई आप उसमें जा सकते हैं। तो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हाँ, आप इन प्राइवेट कंपनीज में तब पहुंच पाएंगे जब आप जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो वो कॉलेज बहुत ही अच्छा हो, वहां पे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। वो तभी होगा जब आप उस लेवल का एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहां पे तो आपको मोटिवेशन मिल रही है, चीजें पता चल रही है, लेकिन वो ऑन ग्राउंड तभी हो पाएगा जब आप उस एग्जाम की तैयारी करेंगे अच्छे से और इस एग्जाम को निकालेंगे, ठीक है। आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही ज्यादा फेमस है। डेयरी फार्मिंग या फिर पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ये सारी चीजें में आप कर सकते हैं। आप ये चीजें तभी कर पाएंगे ना जब आपको नॉलेज हो इन फील्ड के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। और बाहर अब्रॉड में तो जॉब्स की आपके पास है ही ऑप्शंस। उसके अलावा आप रिसर्च में जा सकते हैं, फार्मिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चर टेक, एग्टेक बोलते हैं इसको, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक, तो आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। सैलरी पैकेजेस की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी कहीं ना कहीं 40,000 से 50,000 प्रति महीने की आपकी रहेगी, ठीक है। कब? 40,000 से 60,000 जब आप ग्रेजुएट होंगे। 4 साल का कोर्स करेंगे, उसके बाद आप लिख करके ले लीजिए, आपको इतने की सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब से बात करें तो 60,000 से 80,000 प्रति महीने। और अगर आपने एमएससी की भी डिग्री कर ली, आपने एक लेवल और आप लेवल अप हो गए, ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका 80,000 से लगभग लाखों का महीना कमा सकते हैं। तो जो हमने बताया था कि ये कोर्स करके आप किसान नहीं लाखों की जॉब पा सकते हैं, वो देखिए किस तरीके से मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आपकी मान लीजिए बाहर में जॉब लग जाती है अब्रॉड, तो लगभग 30,000 से लेकर के $80,000 प्रति साल का हो गया आपका, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके चेक करिएगा कितने लाखों में आता है। एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप खुद का ही कुछ कर रहे हैं, डेयरी या ऑर्गेनिक फार्मिंग या पोल्ट्री या फिर कुछ भी एग्रीटेक बेस्ड अपना बिजनेस खोल रहे हैं, तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे तो स्काई इज द लिमिट हो गया है ना, कि आप किस तरीके से उसको चला रहे हैं, कितनी आपको नॉलेज है और जो आप करना चाह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी पूरी की पूरी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ एफएक्यूज जो है फटाफट से देख लेते हैं। तो क्या सर नीट रिक्वायर्ड है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए? जी नहीं, नीट नहीं रिक्वायर्ड है। आप सीयूईटी का एग्जाम दीजिए या फिर आप बिहार से हैं तो बीसीईसी का एग्जाम दीजिए, ठीक है। कैन आई डू बीएससी एग्रीकल्चर विदाउट बायोलॉजी? आप कर सकते हैं बिल्कुल, बिना उसके भी। अगर आपने पीसीएम रखा है या फिर आपने एग्रीकल्चर रखा है, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है तो आपके पास अगर पीसीएम है तो भी हो सकता है, अगर बायोलॉजी है एबीसी में तो भी हो सकता है, अगर आपके पास पीसीबी है तो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हो गए। क्या एग्रीकल्चर में करियर बनाना बिहार में एक सही डिसीजन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन जो है वो बहुत ही फर्टाइल है और गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स भी हैं यहाँ पे जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप सर्च करेंगे ना कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कितनी मदद मिलती है बिहार सरकार के थ्रू, आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा कैन आई डू बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज इन बिहार? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप प्रेफर करिए कि जो आईसीएआर या फिर स्टेट अप्रूव्ड कॉलेजेस है वहीं से करिए, क्योंकि पैसे जो है आपके कम लगेंगे। आपने ऑलरेडी देखा कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी ज्यादा फीस होती है, तो पैसे भी कम लगेंगे। प्लस यहाँ पे प्लेसमेंट का जो होता है ना, प्लेसमेंट का सीन वो भी बहुत सही रहता है, ठीक है। तो इस तरह के कॉलेज से आप करेंगे तो फायदा है आपका। कैन आई अपियर फॉर यूपीएससी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर? बिल्कुल। आप यूपीएससी में क्या टारगेट कर सकते हैं? आप आईएफओएस टारगेट कर सकते हैं। आईएफओएस क्या होता है? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में क्या होता है ना कि जितने भी लोग इस वाले बैकग्राउंड से है ना, स्पेसिफिकली बीएससी एग्रीकल्चर, उनको ऑप्शनल लेने में बहुत ही ज्यादा मदद मिल जाती है। आप हॉर्टिकल्चर ले सकते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको कि आप एज अ ऑप्शनल रख करके एंड देन आईएफओएस का एग्जाम दे करके और फिर प्रॉपर एक ग्रेड ए लेवल की जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। तो अब आज के वीडियो में यही थी, आपका जो मिथ था उसको हमने क्लियर किया, बताया कि यहाँ पे कितनी ज्यादा ही स्कोप है। आपको ये भी बताया कि हमारे खुद कोचिंग के स्टूडेंट्स आज की डेट में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनको एक्सपीरियंस रहा है ऑलरेडी। एक स्टूडेंट के बारे में हमने आपको वीडियो में ही बताया, दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर आप उनसे 1-on-1 सेशन चाहते हैं, चीजें जानना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट में भर दीजिए कि सर हमें उनके साथ सेशन चाहिए, तो ही हम उनको लेकर के आ पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है ऑलरेडी पता है, कमेंट सेक्शन में जाकर के वो चीजें बतानी है। उसके साथ साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा के रखिए, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही वीडियोस नहीं, जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो सारी की सारी चीजें हम यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से हम अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना भाई, तो आप लाइक और शेयर तो जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये एक वीडियो हो गई,
और भी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है बच्चों के लिए, वो भी हम लेकर के आए। ठीक है, तो लाइक और शेयर करिए। और आप हमसे किसी तरीके से और जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक रहा, टेलीग्राम का रहा, फेसबुक का रहा, वेबसाइट आप हमारी जाके विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वो भी देखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही था। ऑल द बेस्ट। बीसीसी वाला वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार से हैं, आपको पता चलेगा बिहार में रहकर के कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे लेके आए वीडियो, वो भी आपने सजेस्ट करिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।